चुनाव नतीजे आने के 3 दिन बाद भी महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस कायम है। महायुति में जीत के जोरदार जश्न के बाद अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस बैठेंगे या फिर एकनाथ शिंदे। तस्वीरें रविवार रात की हैं जब एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायकों ने सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं थी, लिहाजा वही हुआ जो होना था। लेकिन आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल है और उसी सवाल को भगवान के दर पर लेकर पहुंच गए हैं शिंदे के समर्थक। शिवसेना मेडिकल विंग के ये कार्यकर्ता हैं जो गणपति के दरबार पहुंचे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि बप्पा शिंदे को ही सीएम बनाना। अब सवाल ये कि सीएम का फैसला हो क्यों नहीं पा रहा है। असल में महायुति में फंसा हुआ पेंच सीएम के दो प्रबल दावेदार हैं। पहले है एकनाथ शिंदे जो मौजूदा सीएम है, दूसरे हैं देवेंद्र फडणवीस जो मौजूदा डिप्टी सीएम है। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट मिली है, इसलिए चर्चा इस बात की है कि बीजेपी अपना सीएम बनाएगी और देवेंद्र फडणवीस इस रेस में सबसे आगे हैं। महायुति की तीसरी बड़ी सहयोगी अजित पवार की एनसीपी ने कह दिया है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर उनकी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से पता चला कि कल यानी मंगलवार को एकनाथ शिंदे सीएम के पद से इस्तीफा देंगे। उधर अभी बीजेपी विधायक दल की बैठक नहीं हुई है। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में बैठक होगी जिसमें फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आज महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनाने की मांग ये कहते हुए कर दी कि महाराष्ट्र में फडणवीस जैसे सीएम की जरूरत है। जो चैलेंजेस अभी स्टेट फेस कर रहा है उसमें से महाराष्ट्र स्टेट को आगे ले जाके नंबर 1 पे लाने के लिए एक सुपर एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत है और जो देवेंद्र जी में वो कैलिबर है। इस बीच एकनाथ शिंदे के करीबी और उनके पार्टी के सांसद नरेश महिस्के ने कहा कि बिहार के पैटर्न पर महाराष्ट्र में सरकार का गठन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में संख्या पर देखा नहीं, लेकिन छोटी पार्टी है, उसको बड़ी करने के लिए नीतीश कुमार को सीएम पद दिलाया। वैसे ही एकनाथ शिंदे साहब को सीएम पद मिलेगा, यह हमें विश्वास है। असल में साल 2020 में ज्यादा सीट होने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया था। अब शिंदे की पार्टी महाराष्ट्र में भी यही उम्मीद लगा रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी को 132, शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41 सीटों पर जीत मिली है। उद्धव की शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत कह रहे हैं कि बीजेपी के पास इतना बड़ा बहुमत है कि उसका नेतृत्व किसी को भी सीएम बनाकर भेज सकते हैं। फैसला हो जाएगा, उनके पास भारी बहुमत है। बहुमत इतना बड़ा है कि वो निर्णय कुछ भी ले सकते, किसी को भी मुख्यमंत्री बनाकर दिल्ली से भेज सकते। संजय राउत ये बातें तंजिया अंदाज में कह रहे हैं। वैसे माना यह जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग फाइनल है। विधायक दल की बैठक के बाद बीजेपी किसी भी वक्त उनके नाम का ऐलान कर देगी। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड विजय के बावजूद महायुति में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर तस्वीर नहीं साफ हो पा रही। लेकिन महाराष्ट्र के नतीजों और अघाड़ी की करारी शिकस्त ने यह साफ कर दिया है कि अब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के लिए विधानसभा में अपना नेता प्रतिपक्ष बनवाना भी लगभग असंभव है। उद्धव ठाकरे ने सपरिवार विधानसभा में पार्टी विधायक दल के नेता चुने गए भास्कर जाधव का स्वागत किया। भास्कर जाधव रत्नागिरी की गुहागर सीट से शिवसेना के टिकट पर चुनाव जीतकर दूसरी बार विधायक बने हैं। उद्धव ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। हमें महाराष्ट्र के जो किसान भाई हो या लेबर हो, युवा हो या महिला हो, उनका आवाज विधिमंडल में बनो। नरेंद्र मोदी का फोटो लावला नव्हता। मातोश्री में आज विधायकों की बैठक हुई। इसमें आदित्य ठाकरे को दोनों सदनों का संयुक्त नेता चुना गया, जबकि भास्कर जाधव विधानसभा में पार्टी विधायक दल के नेता होंगे। भास्कर जाधव पहले एनसीपी में रह चुके हैं। 2019 में शिवसेना में शामिल हुए थे। अच्छे वक्ता माने जाते हैं। विपक्ष में बैठे उद्धव की शिवसेना को 20 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 16 और शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटें।
बीजेपी के पक्ष में चली आंधी का असर ये हुआ है कि विपक्ष में नेता विपक्ष की कुर्सी पाने लायक कोई भी पार्टी बची नहीं। नेता विपक्ष की कुर्सी के लिए कुल सीटों का 10% जीतना जरूरी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र में इस बार कोई विपक्ष का नेता नहीं बन पाएगा? इस सवाल का जवाब हमने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की। 3-4 पक्ष एक साथ आके कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद कुछ दिन मैं संभालूंगा, 6 महीने बाद आप संभालो, फिर 6 महीने बाद और कोई संभालेगा। ये अरेंजमेंट वो कर सकते हैं तो करे, लेकिन ये अरेंजमेंट कानून में एक्सेप्ट होनी होगी, जो कि माननीय स्पीकर साहब ही कर सकते हैं। इसके पहले ये कभी हुआ नहीं। नियम के हिसाब से किसी को नंबर नहीं है। अब अगर नेता विपक्ष बनाना भी होगा तो स्पीकर फैसला लेंगे। मतलब साफ है कि कोई नेता विपक्ष नहीं होगा। महाराष्ट्र में महायुति के बवंडर के सामने न उद्धव ठाकरे टिके, न उनके चचेरे भाई राज ठाकरे। एकनाथ शिंदे को मिली बम्पर जीत के बाद सिर्फ सवाल बाला साहेब की विरासत उद्धव के हाथ से नहीं फिसली, बल्कि अब सवाल ठाकरे ब्रांड के अस्तित्व पर भी उठने लगे हैं। अब सुगवाहट इसे लेकर शुरू हो गई है कि क्या ब्रांड ठाकरे बरकरार रखने के लिए उद्धव और राज एक बार फिर साथ आ सकते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन का ऐसा तूफान चला कि महाराष्ट्र की राजनीति में दखल रखने वाले ठाकरे परिवार की सियासत का सूरज अस्त होता दिखने लगा है। न तो उद्धव ठाकरे खुद को बाला साहेब का सियासी वारिस साबित कर पाए और न ही 19 सालों में राज ठाकरे खुद को स्थापित कर पाए। अब जब महाराष्ट्र की सियासी फिजा बदल गई है तो चर्चा होने लगी कि क्या बाला साहब की पारिवारिक विरासत को बचाने के लिए दोनों भाई एक साथ आ सकते हैं। राज ठाकरे आपको लगता है साथ में आने चाहिए, उनसे फायदा होगा? डेफिनेटली अभी साथ में आने ही चाहिए। महाराष्ट्र के लिए, मराठी के लिए उन्होंने साथ में आना ही चाहिए। साथ में आएंगे तो सब जो अभी ये हो रहा है, आधी इधर आधे उधर, वो एक साथ हो जाएगा ना सब। लोग मानते हैं दोनों भाई साथ होते तो तस्वीर कुछ अलग हो सकती थी। वैसे ये नहीं भूलना चाहिए कि साल 2005 में उद्धव ठाकरे के कारण ही राज ठाकरे ने शिवसेना से इस्तीफा दिया था और अभी इस चुनाव में भी राज ठाकरे ने खुलकर उद्धव को शिवसेना का गद्दार बताया था। एका माणसाने सगळे अख्खी पक्षाची वाट लावली। अनेक लोक निघून गेले, त्या लोकांना हे म्हणतात गद्दार आहेत। अरे गद्दार तर घरात तिथे बसलाय, ज्यांनी पक्षाशी गद्दारी केली। इस चुनाव में राज ठाकरे ने 128 उम्मीदवार उतारे थे। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम से चुनाव हार गए। एमएनएस को कुल 1.55% ही वोट मिले। अब तो राज ठाकरे की पार्टी की मान्यता पर संकट गहराने लगा है। इसीलिए ये चर्चा होने लगी है कि क्या राज ठाकरे को अब उद्धव से हाथ मिला लेना चाहिए। वैसे पार्टी के नेता इस पर साफ साफ बोलने से बच रहे हैं। मिलाकर आप लोग रिजल्ट से नाखुश हैं, लेकिन आगे की तैयारी के लिए जुट गए हैं। यस हम लोग आगे की तैयारी महानगर पालिका करेंगे। साहब का अभी जो आदेश आएगा वैसे ही करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले एक्सपर्ट मानते हैं कि दोनों के साथ आने में ईगो सबसे बड़ी बाधा है। शिवसेना के साथ अगर वो जाना भी चाहे तो शिवसेना का नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि उद्धव एज अ लीडर यानी एक नेता बोलकर राज को कितना पसंद करते हैं या राज उनको नेता बोलकर कितना मानते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। दोनों भाइयों में ईगो का प्रॉब्लम है कि पार्टी कौन चलाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार को खारिज करते हुए इस चुनाव में वोटरों ने एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना मान लिया है। अब उद्धव के सामने शिवसेना के अस्तित्व को बचाने की चुनौती है तो राज ठाकरे के सामने अपने सियासी अस्तित्व को बचाने की। ऐसे में देखना होगा कि दोनों भाई भविष्य को लेकर वाकई कोई फैसला लेते हैं या फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।